Welcome back to the English class, dear students. Today we are going to see the chapter 8 which was left. These are two biographical pieces which tells us a moral, which gives us a moral lesson, which tells us how your determination can make anything possible, can lead to success. Let us start with the Santosh Yadav, the part 1 of Reach for the Top. The second part of the story is about Maria Sharapova. Part 1 is Santosh Yadav. She was an Indian girl who has climbed Mount Everest, the only woman in the world who has scaled Mount Everest not only once but twice. Let us see. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a city where birth of a son was regarded as a blessing and daughter though not considered a curse but was not generally welcomed. तो संतोष यादव एक ऐसी जगह पर हुई थी। संतोष यादव वो विमेन से वर्ल्ड की जिसने एवरेस्ट को 2 बार जो है स्केल किया है, कवर किया है। वो ऐसी सोसाइटी में हुई थी जहाँ पर लड़के का होना एक ब्लेसिंग होता था और लड़की का होना अगर कर्स श्राप नहीं तो फिर भी लोग जनरली वेलकम नहीं करते थे। जब उनकी मम्मी संतोष को एक्सपेक्ट कर रही थी तो एक ट्रैवलिंग होली मैन ने, एक जाते हुए पंडित संत महात्मा ने कहा, गिविंग हर अ ब्लेसिंग अज्यूम दैट शी वांटेड अ सन। तो एक आशीर्वाद दिया, ये सोचा कि इनको भी बेटा ही चाहिए होगा। बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड ग्रैंड मदर, पर सब लोग चौंक गए। जो अभी पैदा नहीं हुई थी बच्ची, उसकी जो ग्रैंड मदर है बगल में खड़ी थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें सन नहीं चाहिए। अब होली मैन भी सरप्राइज हो गया। एनीवे, जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था वो ब्लेसिंग मिल गई, मतलब गर्ल चाइल्ड की ब्लेसिंग मिल गई। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और शायद यही डेस्टिनी थी तो वो आशीर्वाद काम कर गया। संतोष वॉज बॉर्न 6th चाइल्ड इन द फैमिली ऑफ 5 sons, अ सिस्टर टू 5 brothers। तो संतोष छठी थी, 5 भाइयों में एक बहन थी। शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा की थी। गर्ल का नाम संतोष था जिसका मतलब था कंटेंटमेंट, संतोष मिल गया आप सबको। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो वो कभी संतोषी नहीं थी। ये नहीं कि जो है वो ठीक है, उसको हमेशा जो ये रिजाइम था उससे क्या करना था, फाइट करना था। शुरू से ही वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने लगी। वे अदर गर्ल्स फॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। जब सब लोग बाकी तब ड्रेसेस पहनते थे तो ये शॉर्ट्स पहनती थी। अभी वापस देखते हुए वो कहती हैं कि शुरू से ही मैं जो क्वाइट डिटरमाइंड थी, मैं एकदम से निश्चित थी कि मुझे एक करेक्ट, एक रैशनल पाथ चूज़ करना है और मुझे जो चीज़ें हैं मेरे आसपास वो चेंज करनी है। अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी, और बाकी लोग चेंज होंगे, मैं नहीं। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर, बहुत अमीर ज़मींदार लोग थे, तो वो लोग अच्छे स्कूल में भेज सकते थे। दिल्ली में भी, पास ही में था हरियाणा के, बच्चों को भेज सकते थे, पर क्योंकि फैमिली कस्टम था तो इसलिए सबको लोकल विलेज स्कूल में ही पढ़ना पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने सिस्टम से फाइट करने को रेडी हो गई वो। और राइट मोमेंट तब आया जब वो 16 years की हो गई। At 16 most of the girls in her village used to get married. She was also under pressure from her parents to do the same. उनके ऊपर भी सेम प्रेशर था। A marriage as early as that was the last thing on her mind. सबसे कम इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उनके लिए ये शादी एंड ऑल। She threatened her parents that she would never marry if she didn't get a proper education. उन्होंने कहा कि अगर मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, मेरे सपने नहीं पूरे हुए तो आई विल नेवर मैरी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और वो घर छोड़ के चली गई और अपना एडमिशन दिल्ली के एक स्कूल में करा लिया। जब उनके पेरेंट्स ने पैसे देने से मना कर दिया तो ठीक है, उन्होंने बता दिया अपने पेरेंट्स को क्या वो पैसे कमाएंगी भी, तो फिर उनके पेरेंट्स एग्री हो गए एजुकेशन के लिए पे करने को। Wishing always to study a bit more with her father, slowly getting used to the urge of more education. अब हमेशा से इनका यही था, तो अब इनके पापा जो है वो मान लिए थे कि ठीक है अब ये पढ़ेगी। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। संतोष ने पास किया हाई स्कूल एग्ज़ाम और कहाँ चली गई, जयपुर। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा होटल।
ठीक है, वो महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में रहने लगी। संतोष रिमेंबर्स कि कस्तूरबा हॉस्टल जो अरावली हिल्स को फेस करता था। कहती हैं, आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर द वाइल। ऊपर जाते थे और गायब हो जाते थे। एक दिन ये डिसाइड की जाके चेक करने को। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द एफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और बहुत सरप्राइजिंग था, जनरली लोग नहीं कहते हैं, पर वो लोग इनको लेके गए। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमिन्ड यंग लेडी। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तर काशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले ली। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड इन 19 मई। अप्रैल में ख़त्म होने वाला था पर वो मई में एंड हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तर काशी ऑन 21। अब वो ख़त्म हुआ 19 मई को और 21 मई को ये उत्तर काशी जाना था इनको। सो इसलिए ये घर नहीं गए और इंस्टेड डायरेक्टली चली गई ट्रेनिंग के लिए और अपने घर वालों को एक लेटर लिख दी कि सॉरी बिना परमिशन के मैं ट्रेनिंग के लिए चली गई। और फिर ये उत्तर काशी में एडमिशन ले लेती हैं। देयर आफ्टर संतोष हर साल एक क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन में जाती हैं जहाँ पर उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स जो है बहुत रैपिडली जो है इंक्रीज़ होने लगी, अच्छी होने लगी। ऑल्सो शी डेवलप्ड रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड ऑल्टीट्यूड, इक्विप्ड विद एन आयरन विल। और एकदम आयरन विल मतलब डिटर्मिन्ड विल थी इनकी। फिजिकल एंड्योरेंस भी इनका अच्छा था और मेंटल टफनेस भी बहुत अच्छी थी। तो ये बार बार खुद को प्रूव कर रही थी। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। जो रिजल्ट आया वो 1992 में आया। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड टू द अरावली माउंटेनियर्स टू जॉइन। सिर्फ 4 साल में और 21 साल की एज में ये माउंट एवरेस्ट स्केल कर ली, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस फीट। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर। उनके सीनियर्स को क्या पसंद था? उनका फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ। वहीं पर उनका कंसर्न और डिज़ायर टू वर्क, ये सारे फेलो मेंबर्स को भी बहुत पसंद आता था। During 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who was dying at South Col। 1992 का जो एवरेस्ट मिशन था वहाँ पर जब एक साथी उनका जो एक क्लाइंबर था वो ऑलमोस्ट मरने वाली स्थिति में था, उन्होंने उनको बचा लिया। मोहन सिंह जो सेम फेट से मिला, ठीक है। शी नॉट शेयर्ड ऑक्सीजन विद हिम, ठीक है। अगर वो मर जाता अगर ये ऑक्सीजन नहीं शेयर करती उनके साथ। विद इन 12 months संतोष फाउंड हर सेल्फ मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज विमेन एक्सपीडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू जॉइन देम। और इंडो नेपालीज विमेन एक्सपीडिशन ज्वाइन कर लिया इन्होंने और तब इन्होंने दोबारा एवरेस्ट क्लाइंब किया, सेटिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ओनली वीमेन टू हैव स्किल्ड माउंट एवरेस्ट टॉयज एंड सिक्योरिंग फॉर हेयर सेल्फ, अपने लिए और इंडिया के लिए एक यूनिक प्लेस सिक्योर की इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। In recognition of her achievement, the Indian government bestowed her upon the nation's top honor, the Padma Shri। अब आप ही देख लीजिए कैसे अगर ये ऐसे नहीं डिटरमिन्ड रहती, ऐसे बगावत करके आगे ना बढ़ती तो आज ये कहाँ होती। Describing her feelings when she was literally on the top of the world, she has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled." कह रही है कि उस समय जब मैं थी वहाँ पे तो वो जो मोमेंट था उसको समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। Then I unfurled the Indian tricolor flag and held it aloft on the roof of the world। और उसको मैंने एकदम held it high, एकदम ऊंचा पकड़ा, roof of the world। The feeling was indescribable। The Indian flag was flying on the top of the world. It was a spiritual moment. I felt proud as an Indian. Also, a fervent environmentalist, हमने देखा दिल की कितनी अच्छी थी, कितनी ये फर्म थी डिसीजंस को लेकर। और तो और ये बहुत अच्छी एनवायरमेंटलिस्ट भी थी। संतोष यादव वापस आते समय 500 किलो कूड़ा हिमालय से लेकर आई थी वापस। सो शी वॉज अ वेरी ग्रेट लेडी, वेरी इंस्पायरिंग lady she was। Try to do the question answers. I'll be attaching the PDF of it for you to do it. I'll be sharing in the class group, those who are in the group।
those who are not, ask from your fellow students. That's all about Santosh Yadav. Part 2 is Maria Sharapova, Russian girl who reached the women tennis summit. ऊंचाइयों पे पहुंची जब वो सिर्फ 18 साल की थी. We will see this also. Thank you. Have a good day. We'll see in the next class.